हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। तो आज वेक्टर्स का पहला लेक्चर हम लेने वाले हैं। बेसिक मैथ्स के लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो वेक्टर्स देखते हैं क्या होता है। तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के साथ खेलते हैं। सिर्फ हम किसके साथ खेल रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहे होते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और भी क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, आ जाती है बात समझ में। जैसे स्केलर का एग्जांपल अगर हम लें तो हम ले सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम, स्पीड। ये सब क्या हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते हम, कहीं से भी नापोगे सही आएगा। स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई, हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक फिक्स डायरेक्शन में बताते हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। फोर्स भी हमारा कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही काम करता है। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में इतना का फर्क होता है, यह बात आपको पता होगी। ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ऐसे क्या होता है, जैसे फोर्स के ऊपर हमें वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके ऊपर ऐसे एक एरो बना देते हैं। ये क्या होता है, ये एरो, ये होता है हेड ऑफ दिस वेक्टर। ये हेड कहलाता है और ये क्या कहलाती है, टेल कहलाती है इस वेक्टर की। आती है बात समझ में, आ जाती है। ठीक, मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 न्यूटन की फोर्स को मैंने क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर के बराबर लिखा है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को भी मैंने 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मुझे स्केल पे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। मैंने बोला अगर मुझे 10 न्यूटन से रिप्रेजेंट करना है, 10 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। मैंने बोला 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, एक ऐसे तीर बनाऊंगी कितने का, 10 सेंटीमीटर का, और उसके ऊपर लिख दूंगी 10 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया। अगर इसी स्केल पे मुझे ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करना हो, मैंने बोला 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट करो उस पे, तो मैंने बोला 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा। तो मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, मैंने बोला यहां तक। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब लेकिन इतना बड़ा तीर बनाना तो मुश्किल है। ठीक है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना, तो हम क्या कर देते हैं, वेक्टर के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। मतलब हम अपने जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके ऊपर ऐसे तीर मार देते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आ जाती है बात समझ में। ठीक, आगे देखेंगे हम एक तरह का अभी हम बेसिक देख रहे हैं। इसमें एक तरह की चीज होती है, क्या होती है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर। मैंने बोला जब मैं लिखूंगी 1 इंटू डायरेक्शन अगर मैंने लिख दिया है तो ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा यूनिट वेक्टर। आती है बात समझ में। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कैसी है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग 3 मीटर ड्यू टू वेस्ट, 3 मीटर ड्यू टू वेस्ट। इसको कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी वेस्ट। अगर मैं इसको बनाऊंगी एक्स वाई एक्सिस पे तो कैसे बनाऊंगी, मैंने बोला ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट पे हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस आई कैप, तो वेस्ट पे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप होना चाहिए। नॉर्थ पे हम क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं, तो साउथ में हम क्या लेंगे, माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, ऐसे एक प्लेन के बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस के कैप, अंदर जो जाएगा डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप। आती है बात समझ में। अगर मुझे इसको इस पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 3 मीटर ड्यू टू वेस्ट, 3 मीटर ड्यू टू वेस्ट मतलब वेस्ट में चले कितना, 3 मीटर। तो अगर वेक्टोरियल फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगी, 3 मीटर माइनस ऑफ आई कैप। ठीक, ऐसे लिखते हैं, 3 मीटर माइनस ऑफ आई कैप। जो यूनिट वेक्टर हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं उसे कहते हैं हम आई कैप, जो वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं उसे कहते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर देखते हैं उसे हम कहते हैं के कैप।
ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन है ये मेरा, ये मैग्नीट्यूड है 3 मीटर का, और ये आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा डायरेक्शन रिप्रेजेंट। ये है इसका स्टैंडर्ड नोटेशन यूनिट वेक्टर को लिखने का। क्या है ये स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, किस किस के अलॉन्ग होते हैं यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग होते हैं? मैंने बोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो कहता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाती है ये बात समझ में? आ जाती है। ठीक, अब देखिएगा मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूं। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं कि अ बॉय ट्रेवल्स 6 मीटर ड्यू टू ईस्ट एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 8 मीटर। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टोरियल, डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, कैसे करेंगे, करने का तरीका मैं बता रही हूं कैसे किया जाता है, अगर आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। तो मैंने बोला सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस खींचो। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में चला है ये, वहां से चलना चालू करेंगे हम। हमने बोला ओरिजिन से चलना चालू करते हैं हम। कहां चल रहे हैं हम बोले 6 मीटर ड्यू टू ईस्ट। ईस्ट ये मेरा ईस्ट, राइट हैंड पे वेस्ट, लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ, और मेरा ये साउथ। ठीक, अब ये कैसे चल रहा है 6 मीटर ड्यू टू ईस्ट, तो मैंने बोला ईस्ट की तरफ कितना 6 मीटर चला। फिर क्या चला, फिर बोला है कि लेफ्ट टर्न कर गए। मैंने बोला 6 मीटर ईस्ट, अब मेरा लेफ्ट कौन सा आएगा, ये वाला मेरा लेफ्ट है, तो मैंने बोला लेफ्ट टर्न कर गए। किस तरफ चले, नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में चले। कितना चले, आपने बोला 8 मीटर चले। ठीक है, यही चले हम टोटल। तो बोला है कि अब इसका क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट। अगर कोई मुझे इसमें डिस्टेंस पूछेगा तो मैं लिखूंगी 6 + 8 मीटर। कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी मेरा इनिशियल पोजीशन कौन सी है। मैंने बोला ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी, ये मेरी फाइनल पोजीशन थी, जोड़ दो, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी कौन सी है, यही वाली है, तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अभी बोला इसको वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बोला ईस्ट की तरफ, मतलब आई कैप की तरफ चलें, कितना 6 मीटर, तो मैंने बोला 6 मीटर आई कैप। ठीक है, फिर हम चले नॉर्थ की तरफ, कितना 8 मीटर। नॉर्थ की तरफ क्या होता है, जे कैप होता है कि नहीं, हो जाता है, तो मैंने बोला प्लस ऑफ 8 मीटर जे कैप। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और बाहर मीटर लिख दो साथ। आ जाती है बात समझ में? आ जाती है। अगर कोई मुझसे पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो आप वैसे भी निकालना जानते हो, कैसे निकालते हैं। मैंने बोला यही निकालना है आपको, मैंने बोला 90 डिग्री का एंगल बनना है। कैसे करेंगे, ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, अगर वेक्टर दी है तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, सबका स्क्वायर करके अंडर रूट चढ़ाइए। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर, कितना है यहां से मेरा 10 मीटर। ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो लेंथ मेरी आई वो कितनी आई, 10 मीटर की। आ जाती है बात समझ में? आ जाती है। ठीक, अब मुझसे तीसरा पार्ट कोई पूछे, क्या पूछे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता दो। ठीक, ये मुझसे कोई पूछे, मैंने बोला कि अच्छा क्या करेंगे, मैंने बोला कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। देखिए, तो मेरे को ये बात पता है कि वेक्टर क्या होता है। मैंने बोला वेक्टर जब हम लिखते हैं तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक, डायरेक्शन ही हमारा क्या होता है,
यूनिट वेक्टर होता है ना, डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब डायरेक्शन ही है, यही मेरा यूनिट वेक्टर होता है। तो यदि कोई मुझसे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल दिया, मैंने बोला यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अगर कोई बोल देगा मुझसे, तो मैं क्या करूंगी, वेक्टर अपॉन में क्या कर दूंगी, उसका मैग्नीट्यूड रख दूंगी। ठीक, फॉर्मूला बन गया यहां से मेरा। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं है इस पे। ठीक है, तो मेरा वेक्टर क्या था, 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक, मेरा जो वेक्टर था वो मेरा क्या था, मैंने बोला 6i कैप प्लस ऑफ 8j कैप मीटर था ये मेरा वेक्टर। और मेरा क्या था, मेरा जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर था ये मेरा कितना था, ये था मेरा 10 मीटर का। तो मैंने बोला ये था मेरा d वेक्टर, ऐसे उसके ऊपर चढ़ा दिया, और मैंने बोला मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे बाजू में 2 मॉड लगा देते हैं, मतलब एक मॉड लगाते हैं, ऐसे 2 डंडा खींच दो। ठीक, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैंने बोला इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो मैंने बोला कैप ये चढ़ाना है, इस तरह से कैप चढ़ाएंगे, डायरेक्शन इसी तरह से लिखते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे हम। तो मैंने बोला वेक्टर कितने था, मैंने बोला 6i कैप प्लस ऑफ 8j कैप। ठीक, अभी क्या करेंगे, नीचे मैग्नीट्यूड रख देंगे, कितना, 10 का। यही क्या हो जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर, कितना आया ये 0.6i कैप प्लस ऑफ 0.8j कैप। आती है बात समझ में, आ जाती है। तो यूनिट वेक्टर, अगर मुझे वेक्टर दिया है, कितना, मैंने बोला ai कैप प्लस ऑफ bj कैप प्लस ऑफ ck कैप। ठीक, और उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, मैग्नीट्यूड मैंने बोला ये दिया है d वेक्टर, चाहे कोई भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं है, सबके लिए। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैंने बोला मैग्नीट्यूड वेक्टर दिया है तो सबका स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर। वेक्टर दिया है तो उसी से मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। हमने बोला कोई यूनिट वेक्टर बोल दिए, कोई यूनिट वेक्टर पूछ दिया तो क्या करोगे, हमने बोला यूनिट वेक्टर पूछ लोगे तो कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो हमने लिखा ai कैप प्लस ऑफ bj कैप प्लस ऑफ ck कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड रख देंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर। आ जाती है बात समझ में, नोट डाउन करिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे, हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। ठीक, देखिए मैंने बोला यहां पे पॉइंट ये ए है, मैंने बोला ए तक पहुंचने के लिए हम कैसे चले होंगे, मैंने बोला एक्स वाई एक्सिस ऐसे, मैंने बोला ए तक पहुंचने के लिए चला है ऐसे 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 3 मीटर चला है मान लीजिए, और 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस चला है। ठीक है, तो मैंने बोला ए तक पहुंचा होगा कैसे, तो मैंने बोला अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मुझसे पूछेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कैसे लिखूंगी, ये पॉइंट क्या है मेरा ओ, ये पॉइंट कितना है मेरा बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ओ ए वेक्टर का मतलब होता है, ओ ए वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर माइनस ऑफ ओ वेक्टर। ठीक, आ जाती है बात समझ में। तो ए वेक्टर क्या है मेरा, क्या है मेरा वेक्टर, ए वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, कितना हो जाएगा, और मेरा ओ वेक्टर कितना है, ये है मेरा 0i कैप प्लस ऑफ 0j कैप, कितना हो जाएगा ये, मैंने बोला 3 माइनस ऑफ 0i कैप प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 0j कैप। आ जाती है बात समझ में, तो कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप। ठीक, यही है डिस्प्लेसमेंट, ए तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी यही है। ठीक, देखो एक अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं 2 पॉइंट्स। ठीक, ये पॉइंट है आपका 2,4 और ये पॉइंट है आपका 4,6। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये कौन सा है, बी पॉइंट। ठीक, अब मुझे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ए से बी के बीच में। ठीक, कैसे चले हम, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी और ये हमारी फाइनल पोजीशन थी। अभी कोई मुझसे पूछे
कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैंने बोला ए से बी के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। मैंने बोला ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, ए से चले हैं किसकी तरफ? बी की तरफ। एरो क्या शो करता है? ए से चले किसकी तरफ? बी की तरफ चले। और ए बी वेक्टर हमें निकालने का तरीका पता है, अगर हमें दिया तो कैसे निकालेंगे? बी वेक्टर दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर। अगर दिख दिया है सी ए वेक्टर तो कैसे हम लिखेंगे? हमने बोला ए वेक्टर दूसरा वाला माइनस ऑफ सी वेक्टर। चले कैसे होंगे? हमने बोला सी से ए की तरफ चले होंगे। आ जाती है बात समझ में? देखकर पढ़ना आना चाहिए। तो हमने बोला बी वेक्टर क्या है मेरा? मैंने बोला बी वेक्टर क्या है? मैंने बोला 4i कैप, ठीक है, प्लस ऑफ 6j कैप, ठीक, माइनस ऑफ ए वेक्टर कितना है मेरा? ए वेक्टर है मेरा 2i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, ठीक। इसको निकालोगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आ जाती है बाद में, कोई बोले मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैंने बोला डी का मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालोगे? वेक्टर आया कितना है ये? 4 माइनस ऑफ 2, तो 2i कैप, 6 माइनस ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2i कैप, 2j कैप, सॉरी 2j कैप। आ जाती है बात समझ में? तो मैंने बोला इसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर। कोई बोले बताओ यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर बताओ अलोंग ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कितना बताएंगे? हमने बोला वेक्टर कितना था? 2i कैप प्लस ऑफ 2j कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैंने बोला 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात है? नहीं है तो देखो, ठीक। तो यहां से अगर हम जनरलाइज्ड बातें करें तो अगर हम लिखें तो हमने बोला अगर ये 2 पॉइंट दिए हैं, कैसे दिए हैं? मैंने बोला एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी दिया है। इसके लिए क्या दिया है मेरा कोऑर्डिनेट? x2, y2, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है मेरा x1, y1, ठीक। और इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोई मुझसे बोल दिया तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ए से गए हैं हम बी की तरफ, तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ए से गए हम बी की तरफ, ठीक। तो मैंने बोला कैसे लिखते हैं इसे? बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक। कैसे? तो मैंने बोला x2 माइनस ऑफ x1 i कैप, ठीक, प्लस y2 माइनस ऑफ y1 j कैप, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई मुझे बोल दे कि वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी बता दो, तो मैंने बोला मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला है उसमें तुम टाइम से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर निकल जाएगा। एक्सेलरेशन का वेक्टर कोई मुझसे पूछे, एक्सेलरेशन सब बता देंगे, हम सब बता देंगे। तो मैंने बोला वेलोसिटी वेक्टर अपॉन में फिर टाइम कर दो, ठीक। आती बात समझ में? देखो ठीक है। तो अगली चीज हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे हम? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कैसे होता है वेक्टर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन? देखिए मैंने बोला एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर दिया है। क्या दिया है? मैंने बोला ए वेक्टर है। मैंने बोला एक वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग दिया है, कोई मतलब नहीं। मैंने बोला ऐसे कैसे दिया है? मैंने बोला बी वेक्टर है। मैंने बोला दोनों का सम करना है। क्या करना है? दोनों का सम करना है। तो मैंने बोला इनिशियल किस पोजीशन से चालू हुए? हमने बोला यहाँ से। मैंने बोला एक वेक्टर को यहाँ पकड़ो और कहाँ पहुंचे? यहाँ पे। तो मैंने बोला यहाँ से चालू करेंगे और पहुंचेंगे यहाँ तक। आ जाती है बात समझ में? आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आर वेक्टर। इसी को हम आर वेक्टर को क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। आती है बात समझ में? तो अगर आर वेक्टर को कोई मुझसे लिखने के लिए पूछेगा तो मैं लिखूंगी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, ठीक। ये वेक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे तो सही है, लेकिन अगर कोई मुझसे लिख दिया आर इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा, मैंने बोला नहीं, आर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा। आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा। ये नहीं सही है, ये सही है। आ जाती है बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है? जब भी हमें वेक्टर को ऐड करना होता है, तो अभी मैं आपको ये बताया था कि ये जो वेक्टर होता है ये क्या कहलाता है? ये होती है हेड ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर, ठीक। और ये क्या कहलाता है? टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर,
ठीक, तो जब भी मुझे ऐड करना होगा वेक्टर्स को या सब्सट्रैक्ट करना होगा वेक्टर को, जो भी दिया होगा, तो मैं क्या कर रही हूं, मैंने बोला एक जैसे वेक्टर दिया है और एक दूसरा वेक्टर ऐसे दिया है, मैंने बोला ए वेक्टर ऐसे दिया है और मैंने बोला बी वेक्टर ऐसे कुछ दिया है, तो मैंने बोला कोई इसका बताया रिजल्टेंट मुझसे पूछ ले, तो मैंने बोला क्या करना है, मैंने बोला पहले एक वेक्टर को उठाओ, मैंने बोला ए वेक्टर को उठा लिया, मैंने बोला अब इसके स्तर पे दूसरा वेक्टर रखो, इसके हेड पे बी वेक्टर की टेल आनी चाहिए, मैंने बोला इसके हेड पे बी वेक्टर की टेल आनी चाहिए, मैंने बोला ये ए वेक्टर था मेरा, ये बी वेक्टर था मेरा। अब क्या मैंने बोला, अब मैंने बोला जहां से चालू किए थे तुम और फाइनल पॉइंट क्या है, ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये क्या कहलाते हैं मेरे, ये कहलाते हैं मेरे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। ठीक, आती है बात समझ में, आती है। मैंने बोला कुछ ऐसे दिया है, मैंने बोला एक ए वेक्टर ये है, दूसरा बी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ठीक है, ये डी वेक्टर। कोई मुझसे बोले रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट बताओ, मैंने बोला क्या हां से चालू हुए, तो मैंने बोला पहले चेक कर लें कि सबके टेल और हेड मिल रहे हैं, मैंने इसके हेड पे इसका टेल, इसके हेड पे इसके टेल, मैंने इसका हेड पे इसका टेल, मैंने बोला सही बढ़िया। मैंने बोला अब कहां से चालू हुए थे, यहां से चालू हुए थे और लास्ट वाले के हेड तक जाना है, मैंने बोला टेल से उठाना है और हेड तक जाना है, मैंने बोला टेल से उठाया और मैंने बोला टेल से उठाया और हेड तक गए। ठीक, कैसे पता चलेगा, जो पहला वेक्टर पुट किया हमने बोला टेल से पता चलेगा, मैंने बोला टेल जिसकी दिख रही होगी वहां से उठाओ और जिसका हेड दिख रहा होगा उसके हेड पे मिला दो, तो मैंने बोला ये क्या हो जाएगा मेरा आर वेक्टर। यहां पे मेरा आर वेक्टर इस चीज में किसके बराबर है, मेरे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ऑफ डी वेक्टर के बराबर है। ये क्या कहलाते हैं मेरे, ये सारे वेक्टर, ये मेरे कहलाते हैं इस आर वेक्टर के कंपोनेंट्स। आती है बात समझ में आपको, आती है, थोड़ी थोड़ी तो आ जाती है। ठीक है, अगर आपको दिया हो ये ए वेक्टर है, ठीक, और ऐसे आपको बी वेक्टर दिया हो, ठीक है जी, कोई बोल दे मुझसे ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख के दिखाओ, बताओ क्या होगा, शो करो, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ए वेक्टर तो पॉजिटिव है, तो मैंने बोला ए वेक्टर ऐसे लिख दिया। ठीक, अभी कोई मुझसे क्या बोला है, मैंने बोला ये माइनस ना इसके साथ लेके चलो, मैंने बोला माइनस ऑफ बी वेक्टर, मैंने बोला अगर बी वेक्टर ये है तो माइनस ऑफ बी वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो मैंने बोला माइनस ऑफ बी वेक्टर कुछ इस तरह का होगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने बोला ए वेक्टर मैंने बनाया और माइनस बी वेक्टर इसमें ऐड कर दिया, माइनस बी वेक्टर मैंने इस पे ऐड कर दिया। ठीक, ये मेरा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया। ठीक, रिजल्टेंट कैसे बनेगा इसका, मैंने बोला यहां से जिसकी टेल दिख रही है वो देखो, मैं जिसका हेड दिख रहा है वहां तक ज्वाइन करो, मैंने बोला तो इसका रिजल्टेंट कुछ यूं आएगा। आ जाती है बात समझ में। जब माइनस का केस आता है तो हम क्या करते हैं, उसी वेक्टर को उल्टा करके चिपका देते हैं, कुछ और जल्दी कर हम ऐड ही रहे हैं, ठीक है, करना एडिशन ही होता है लेकिन बस उल्टा करके चिपका देना होता है। आ जाती है बात समझ में। ठीक, एक चीज और देखेंगे आप, मैंने बोला ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक, ये है आपका सी वेक्टर। ठीक, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, मैंने बोला रिजल्टेंट क्या होगा इसका, मैंने बोला ए वेक्टर चले, मैंने बोला बी वेक्टर और मैंने बोला उसी डायरेक्शन में है सी वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगी ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर। मैंने बोला उसी पॉइंट पे हम दोबारा आ गए, तो मैंने बोला नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, मैंने बोला 0 हो जाएगी, तो मैंने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो क्या करेंगे एक ही पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, कोई अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम रिजल्टेंट बता ही नहीं सकते, यहाँ पे बता सकते हैं, हमने बोला नहीं, तो हमने बोला रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट बेसिकली होता क्या है, मैंने बोला इनिशियल और फाइनल जो हमारा पॉइंट होगा उसके बीच की जो दूरी होती है वही हम रिजल्टेंट लिख रहे थे। देखिए लिख रहे थे, हमने बोला इनिशियल और फाइनल के बीच की जो दूरी थी, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारा रिजल्टेंट कहला रहा था। यहां पे हमारा वो चीज है, हमने बोला यहां पे तो 0 हो गया, तो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ जाती है, आ जाती है। ठीक, अभी देखना एक चीज आप, मैंने बोला ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, मैंने बोला ये आर वेक्टर है, ये आपका टी वेक्टर है। ठीक,
और मैंने बोला ये क्या है आपका, मैंने बोला ये है एस वेक्टर। अभी क्या है क्वेश्चन इसमें दिया है, रिप्रेजेंट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इन फॉर्म ऑफ एस वेक्टर के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी को हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्म में, एस वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आ जाती है बात समझ में, आ जाती है। मैंने बोला तो मैं इसको, ये टोटल क्वेश्चन नहीं है, इरेजर। आपको रिप्रेजेंट करना है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी प्लस एस वेक्टर इन फॉर्म ऑफ एस वेक्टर। ये है आपका क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप, तो मैंने बोला पहले तो मैं ये देखकर जो मैंने रिजल्टेंट वाला फंडा पढ़ा उससे मैं बता सकती हूँ कि मैंने बोला P से चले Q, मैंने बोला इसका हेड पे इसकी टेल, तो मैंने बोला ये भी ऐड हो रहा है, मैंने बोला ये भी ऐड हो रहा है, मैंने बोला लेकिन ये वाला क्या है, मैंने बोला इसकी टेल से चालू है और इसके हेड तक क्या है। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि P प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी किसके बराबर है, एस वेक्टर के बराबर है। मैंने बोला लेकिन नहीं, उससे कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा P, मैंने बोला उसी डायरेक्शन में Q वेक्टर, मैंने बोला उसके आगे चले तो आर वेक्टर, फिर उससे क्या जोड़ा है, टी वेक्टर। मैंने बोला फिर क्या करेंगे, मैंने बोला एस वेक्टर अगर इस तरीके का होता उल्टे डायरेक्शन में, तो मैंने बोला दोबारा हम इसी पॉइंट पे पहुंच जाते और क्या हो जाता, हमारा रिजल्टेंट हमारा जीरो हो जाता। दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंचे तो हमारा रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो हमने बोला माइनस ऑफ एस वेक्टर, लेकिन हम लिख सकते हैं रिजल्ट जीरो करने के लिए, हमने बोला लिख दो। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इक्वल्स टू एस वेक्टर। ये मैं रिजल्टेंट से भी बता सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला ये वाला फंडा यूज करके बताया। अब हमें क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था। तो हम पी क्यू आर और टी की जगह एस वेक्टर लिख सकते हैं, हमने बोला लिख सकते हैं। तो एस वेक्टर प्लस ऑफ एस वेक्टर किसके बराबर आया, 2s वेक्टर के बराबर है। ठीक, यूज करना मैंने आपको सिखाया, देखो एक बार। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम और हम देखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे देखते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है जी, देखा जाएगा कैसे देखते हैं। हमने बोला ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मैंने बोला ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, मैंने बोला ये रहा एंगल कितना है, ये 30 डिग्री। तो मैंने बोला एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैंने बोला 30 डिग्री। मैंने बोला क्या ये ऐसे भी हो सकता है क्या, मैंने बोला ये ज्वाइन कर दो और ये ज्वाइन कर दो। मैंने बोला क्या ये एंगल होगा बिटवीन द वेक्टर्स, मैंने बोला नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। मैंने बोला जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको पूछा जाएगा, तो मैंने बोला एंगल लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज द मिनिमम एंगल, इज द मिनिमम एंगल, इज द मिनिमम एंगल between them when they are joined either by their heads, either by their tails और head। ठीक, क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर, वो मिनिमम एंगल जब वेक्टर को आपस में या तो उनकी टेल्स के द्वारा या तो उनके हेड्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला इन दोनों वेक्टर की अगर हम बात करें, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर अगर हम बोल दें, तो मैंने बोला इन दोनों वेक्टर की अगर आप बात करोगे तो कोई मुझसे एंगल पूछेगा तो मैंने बोला ये नहीं होगा। मैंने बोला पहले एक वेक्टर को बनाएंगे, ये बोला सी वेक्टर, मैंने बोला दूसरे वेक्टर को क्या करेंगे, इसकी टेल से जोड़ेंगे। मैंने बोला टेल ये रही इसकी, मैंने बोला टेल से जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, डी वेक्टर हो गया। ठीक, अब एंगल देखना है, तो मैंने बोला कौन सा वाला देखेंगे, मैंने बोला मिनिमम वाला। एक एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच में, ये भी बन रहा है, एक क्या बन रहा है, ये भी। मैंने बोला मिनिमम वाला कौन सा बन रहा है भाई साहब, तो आप बोलोगे ये वाला बन रहा है। मैडम आ जाती है बात समझ में, आती है। ठीक, नेक्स्ट देखें हम जल्दी से, क्या बोला मैंने बोला एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर निकालने के लिए बोलेगा आपको, मैंने बोला एक वेक्टर ऐसे दिया है ए वेक्टर, ठीक, और दूसरा वेक्टर कैसे दिया है आपको, मैंने बोला ये दिया है बी वेक्टर। ठीक, मैंने बोला एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने बोला ए वेक्टर को क्या करो, थोड़ा आगे बढ़ा दो। तो मैंने बोला बी वेक्टर तो एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे, मैंने बोला और ए वेक्टर क्या करेंगे, हम आगे बढ़ा देंगे। ये मेरा ए वेक्टर था,
ए वेक्टर था, इसको आगे बढ़ा दो यहाँ पे, ठीक, डिंग डिंग ले आओ, तो मैंने बोला ये आगे तक आ जाएगा ऐसे ए वेक्टर, ठीक। ये यहां से हटा दो, उसको यहां से हटा दिया, आगे खिसका दिया। मैंने बोला अब ये लोग टेल से ज्वाइन है, तो मैंने बोला दो एंगल है, मैंने बोला एक ये एंगल है, एक ये वाला एंगल है, तो मैंने बोला जो मिनिमम एंगल है वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। आती है बात समझ में? आ जाती है बात समझ में, ठीक। मिनिमम एंगल बिटवीन, जब उनको टेल से ज्वाइन किया, मैंने बोला सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स को हेड से ज्वाइन कर दोगे, उनके हेड के द्वारा ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो जो इनके बीच में जो मिनिमम एंगल बनता है वो क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आती है बात समझ में? आ जाती है बात समझ में। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए बोलेगा तो वेक्टर्स को आपस में कैसे ज्वाइन करेंगे, या तो उनके हेड के द्वारा या तो उनके टेल के द्वारा, और उसके बाद देखेंगे कि मिनिमम एंगल क्या बन रहा है, उसको लिख देंगे। ठीक है जी, लिख देना। ठीक, अब थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन आता है कुछ इसमें देखने में, मैंने बोला वो सिखा देते हैं एक बार आपको। मैंने बोला ये क्या है? ईस्ट। मैंने बोला ये क्या होता है? लेफ्ट हैंड में वेस्ट। मैंने बोला ऊपर नॉर्थ। मैंने बोला नीचे, मैंने बोला साउथ। ठीक, आ जाती। अप एंड डाउन के लिए हम क्या करते हैं? जेड यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला अगर कोई बोले कि रिप्रेजेंट करो कितना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट रिप्रेजेंट करो इस पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, मैंने बोला 30 डिग्री बनाना है कितना? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ का मतलब होता है किसके, मैंने बोला किसके, इसका मतलब होता है किसके, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मैंने बोला ईस्ट के नॉर्थ पे चलना है, तो सबसे पहले कहां पहुंचेंगे? हमने बोला सबसे पहले पहुंच जाओ ईस्ट पे। मैंने बोला ईस्ट पे पहुंच गए। मैंने बोला उसके बाद क्या करना है? 30 डिग्री चलना है। किसके साइड पे? साउथ के साइड पे कि नॉर्थ के साइड पे? मैंने बोला नॉर्थ के साइड पे। तो मैंने बोला 30 डिग्री चले किस साइड पे? मैंने बोला नॉर्थ के साइड पे। तो मैंने बोला यही एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये वाला जो होगा डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। करना क्या होता है? मैंने बोला जो बाद में दिया रहता है, ऑफ के बाद में जो दिया रहता है उस पे जाके पहले खड़े हो जाओ, फिर जिसके डायरेक्शन में बोलता है उसके डायरेक्शन में एंगल घुमा दो। जैसे कि अगर बोले 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साउथ में जाना है। मैंने बोला सबसे पहले कहां खड़े होंगे आके? मैंने बोला ईस्ट पे आके खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए, अब कितने जाना है? मैंने बोला नॉर्थ के साइड जाना है कि साउथ के साइड? आप बोलोगे साउथ के साइड मैडम। तो मैंने बोला आ गए। कितना चलेंगे? मैंने बोला 40 डिग्री चलेंगे। तो मैंने बोला ये ऐसे चले हम, कुछ वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये कितना है मेरा? 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कोई मुझसे बोल दे बनाओ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, बनाओ। कैसे बनाओगे? मैंने बोला सबसे पहले कहां चलेंगे? जो बाद में दिया रहता है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के नॉर्थ में जाना है। तो मैंने बोला सबसे पहले तो वेस्ट में ही जाना है। तो मैंने बोला वेस्ट पे आके खड़े हो गए हम लोग, हो गए यहाँ पे आके खड़े। अब कितना चलना है? यहाँ से 60 डिग्री चलना है। तो मैंने बोला 60 डिग्री किस डायरेक्शन में? साउथ की नॉर्थ? मैंने बोला नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो मैं वेस्ट पे खड़े होने के बाद 60 डिग्री चलो, वेस्ट पे खड़े होने के बाद 60 डिग्री चले। ठीक, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो मैंने बोला ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कितना है ये? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक ठीक, मैंने बोला अगर ये आपको दिया है, ये चीज कितना दिया है? 30 डिग्री। मैंने बोला इसको जरा लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? ठीक, तो मैंने बोला लिखेंगे, कुछ तो करेंगे। मैंने बोला यहां पे क्या किया है? साउथ पे खड़ा होगा कोई बंदा, मैंने बोला उसके बाद घूमना चालू किया होगा। तो मैंने बोला साउथ पे खड़ा होके, मैंने बोला इस डायरेक्शन में जाना है, जिस डायरेक्शन में तुमको, जैसे तुम्हें चलना है, मैंने बोला तुम्हें वेस्ट पे खड़े होकर देखना है तो तुम वेस्ट पे, मैंने बोला 30 डिग्री के टर्म्स में लेकिन आंसर देना है, तो मैंने बोला साउथ पे खड़े हो जाओ। तो मैंने बोला दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम साउथ में खड़े होंगे तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हमने बोला साउथ पे खड़े होकर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, किसकी वेस्ट में जा रहे हैं? किसके वेस्ट में जा रहे हैं? साउथ के। तो हमने बोला वेस्ट किसके में? ऑफ साउथ। ठीक है,
एक तरीके से और ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, मैंने बोला टोटल 90 डिग्री है, 30 डिग्री खत्म, तो मैंने बोला ये कितना है 60 डिग्री। मैंने बोला ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम वेस्ट पे खड़े हुए तो इसको क्या है और लिख सकते हैं, मैंने बोला 60 डिग्री कहां पे खड़े हैं, वेस्ट पे खड़े हैं, तो हमने बोला यहां पे तो वेस्ट पे आ गए, ऑफ के बाद वेस्ट जहां पे खड़े होते हैं वहां पे चले गए। किसकी तरफ चले हमने बोला साउथ की तरफ चले, तो हमने बोला साउथ ऑफ वेस्ट। आती है बात समझ में आप लोगों को? आती नहीं है तो देखो,